मंगलवार का दिन है और अमेरिका से संकेत समझने के लिए ज़रूरी है क्योंकि इंडेक्स आप देखेंगे तो वो ग्रीन में है और एक्चुअली अगर आप देखें तो 1% S&P ऊपर है, लेकिन बाकी संकेत बहुत वीक हैं, जैसे डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड, तमाम सारी चीज़ें। तो इसको कैसे रीड करना, इस हम लोग चर्चा करेंगे और भारतीय बाजार कैसे रिएक्ट करेंगे, इस पर बातचीत होगी। गुड मॉर्निंग अनुज। गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग आशीष। बिल्कुल आज काफ़ी क्रूशियल डे मार्केट के लिए और कल स्टेबिलिटी के फर्स्ट साइंस मिले मार्केट को और मिड कैप ने आउट परफॉर्म किया, तो इसके लिए आज एक काफ़ी क्रूशियल दिन है। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो 4 दिन तक गिरने के बाद कल HDFC बैंक ग्रीन में बंद हुआ। हालांकि वॉलेटाइल था और ये कहना मुश्किल है कि ज़्यादा बाइंग हुई या सेलिंग हुई, क्योंकि इंट्राडे चार्ट काफ़ी वॉलेटाइल था HDFC बैंक का और आखिरी के आधे घंटे में फिर उसमें काफ़ी वॉलेटिलिटी रही। लेकिन कल 3200 करोड़ का डिलीवरी वॉल्यूम हुआ, 71%, और फर्स्ट टाइम जैसा मैंने कहा 4 दिन के बाद ये स्टॉक ग्रीन में बंद हुआ, जैसा आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ये एक फाइनली एक अच्छा साइन था। हालांकि आखिर में फिर ये स्टॉक गिरा, लेकिन रेड में नहीं बंद हुआ, यही अपने आप में पॉजिटिव है। और एक चीज़, कल ICICI बैंक में अच्छी रिकवरी थी, डे लो से अच्छी रिकवरी, अच्छा रिवर्सल ICICI बैंक में आया। पूरी की पूरी मार्केट रिकवरी को ICICI बैंक ने कल लीड किया। कल एक टाइम पे बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री में आ गया था, उसको ICICI बैंक ने लीड किया। यहाँ इतनी डिलीवरी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा मार्केट के लिए। और क्यों मैंने इन दोनों स्टॉक की बात की, क्योंकि आज फिन निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, ध्यान रखिएगा। कल निफ्टी मिड कैप में ज़बरदस्त एक्शन हुआ, आज मुझे लग रहा है सेम एक्शन आपको फिन निफ्टी में दिखाई देगा। इसलिए ICICI और HDFC बैंक दोनों फोकस में रहेंगे। ऑब्वियसली ग्लोबल क्यूज का तड़का अगर आप जोड़ दें तो US बॉन्ड यील्ड 16 साल की ऊंचाई पर, डॉलर इंडेक्स 106 पर, ये सब फैक्टर्स हैं। चाइना में एक फ्रेश इशू आ गया, वो एवरग्रांड के डिफॉल्ट का, उससे क्या मामला निकल कर आएगा, वो उन सब पर नजर रखेंगे। लेकिन एक चीज है, पहले 6 महीने तक IT स्टॉक्स एग्जैक्टली नैस्डैक के चाल में चल रहे थे, अब एक डीकपलिंग देखने को मिल रही है मुझे। ये काफी इंटरेस्टिंग है, ये काफी पॉजिटिव है हमारे लिए, इस पर नजर रखेंगे। और एक चीज, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर कल का लो क्रूशल था, हमने बात भी की थी इसकी, वहीं से सपोर्ट मिला। इस पर जब आगे चर्चा में बात करेंगे तो इस पर आएंगे, लेकिन कल का लो क्रूशल है, उस पर नजर रखें। कल इंपॉर्टेंट सेशन था। पिछले कई दिनों की बिकवाली के बाद थोड़ा सा दमखम दिखाने की कोशिश तो हो रही थी, लो लेवल से संभलने का प्रयास हो रहा था, पर आज की क्यूज मिले जुले हिंट दी इन्होंने कि इक्विटीज कुछ और कह रही हैं, बाकी डेटा पॉइंट को समझने की जरूरत है। क्यूज बढ़िया सपोर्टिव हो जाते तो आज एक्सपायरी वीक पे 4 चांद लग जाते, पर ऐसा हुआ नहीं है। इसीलिए आज के लिए समझना बड़ा जरूरी कि डेटा क्यूज हैं कैसे, दरअसल वो इक्विटीज की चाल को देखूं या बाकी डेटा पॉइंट पे फोकस करूं और कैसे स्ट्रेटेजाइज करूं। कल सुबह जब इस प्लेटफॉर्म पे बातचीत हो रही थी, वो स्ट्रैटेजी वैसे के वैसे ही लेवल्स ब्यूटिफुली स्क्रीन पे प्ले आउट हुए। कल का निफ्टी रखिएगा स्क्रीन पे। कल बातचीत में क्या निकल कर आया था कि ऊपरी स्तरों पे टेक्सचर बिकवाली का, ऊपरी स्तरों पर वो जोन से 675 से 725, इवन 725 के ऊपर जाएगा तो बिकवाली की पोजीशंस पे और ऐड करेंगे। हमने कल वही 735 के आसपास के लेवल्स जाने के बाद एक तो खुलते से ही दबाव बना, सेल ऑन रैली, और ऊपर से जो लेवल्स मेंशन थे प्रिसाइजली लेवल्स के आसपास आके भारतीय बाजार ठंडे पड़ते हुए नजर आए। इनफैक्ट दूसरी तरफ मेंशन ही हुआ था कि गिरावट में कौन से जोन हैं जो अट्रैक्टिव लगते हैं। शायद अगर दिखे स्क्रीन पे 19,611 के आसपास सपोर्ट मिल रहा है बाजार को, तो आप तेजी कर सकते हैं। वो दोनों चीजें ब्यूटीफुल। लाइकवाइज निफ्टी बैंक पे जब आऊंगा, निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी उस पर भी उतरूंगा। तो इसीलिए आज की स्ट्रैटेजी क्या बांधनी है, क्या तैयारी करनी है, उसका इंतजार करिए। पहले